अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम अपना दूसरा सबक जो है पढ़ने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। कल के सबक में आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि ज़मायर की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। हमें पता चला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में 7 प्रोनाउंस हैं, आई वी यू दे ही शीट। फिर उसकी हमने फ़ाइली हालत, फिर मलकियती और मफ़ूली हालत देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अज़बर कर लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उन्हें तैयार याद फिंगर टिप्स पे नहीं लाएंगे पिछले असबाक को, तो हम आगे नहीं चल सकते। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप पिछले असबाक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आज हमारा मौजू जो है वो हम देखने जा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है यूनिट 1 में, सब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं? फ़ाइल, इसम फ़ाइल, फिर वर्ब फ़ेल, और फिर ऑब्जेक्ट मफ़ूल, और फिर उसके बाद प्रेडिकेट यानी ख़बर। तो हम आज इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले फ़िक्रे में जिस शख्स, जगह या चीज़ के मुतालिक बात की जाती है उसे फ़ाइल या काम करने वाला कहते हैं। A subject is a part of a sentence that contains the person or a thing performing the action or verb in a sentence। तो पता क्या चला कि फ़ाइल की डेफिनेशन क्या है? इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल इंग्लिश, डूअर ऑफ द एक्शन। व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? डूअर ऑफ द एक्शन। अब यहाँ हमें यही पता चला। मिसाल देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, जेनिफर इंग्लिश नाम है, जेनिफर लड़की, वॉक्ड टू द स्टोर। जेनिफर जो है वो दुकान पर गई, तो जेनिफर वॉक्ड, वो चली, टू द स्टोर, और कहाँ गई? एक दुकान पर। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास एक इसम फ़ाइल आ गया, जेनिफर। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ जेनिफर, ये देखिए लिखा हुआ है। और इसमें एक फ़ेल भी है, उसने क्या अमल किया? चलने का अमल, वॉक्ड। तो हमें ये भी पता चला अंग्रेज़ी ज़ुबान में, हम अभी आगे जाके मुतालिया करेंगे कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कितने हैं? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनको जल्दी से अगर हम देखें तो नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन 3 हो गए, फिर वर्ब, एडवर्ब 5 हो गए, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन 8 हो गए, और आर्टिकल अगर शामिल कर लें तो 9। तो याद रखें, इन सारे 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वाहिद पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि गो चलना, वेंट गया और गॉन जा चुका, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, प्ले प्ले प्लेड, वॉक वॉकड वॉकड। इसको तफसील में बाद में देखेंगे। तो बाकी और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्म्स नहीं है। तो फरमाया कि जेनिफर वॉक टू द स्टोर, और वॉकड क्या है? वर्ब है, और टू प्रेपोजिशन है, और दी आर्टिकल है। इसको हम फिर देखेंगे। एग्जाम्पल 2, आफ्टर लंच, खाने के बाद, और कौन सा? दोपहर के खाने के बाद। आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा, बात करूँगा, माई मदर, अपनी अम्मी जान से। तो वो क्या कह रहे हैं जी कि आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, आई यानी मैं, फ़ाइली हालत। तो इसका मतलब इसम फ़ाइल क्या है? मैं। डूअर ऑफ द एक्शन क्या है? आई। मैं क्या करूँगा? कॉल करूँगा। किसको करूँगा? अम्मी जान को। तो विल कॉल, साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब मिला लिया। तो कॉल जो है, विल कॉल, ये क्या बन गया? ये वर्ब बन गया। अच्छा, व्हाट इज़ वर्ब? काम को फेल कहते हैं। ए वर्ब इज़ द एक्शन और स्टेट ऑफ अ बीइंग इन ए सेंटेंस। वो कहता है कि कोई भी काम हो या हालत हो। तो अभी तो हम सिर्फ एक्शन को देख रहे हैं, आगे हालत को भी बयान करेंगे। वर्ब्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टेंसेस। और याद रखें, ये जो हम बार बार टेंसेस की बात करते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के टेंसेस होते हैं। ये जो ज़माने होते हैं, ये मसलन गो, ये प्रेजेंट टेंस में ज़ाहिर आएगा, और वेंट ये पास्ट टेंस में आएगा, और विल गो ये फ्यूचर में आएगा। तो ये जो किसी भी ग्रामर में अगर आप देखें कि टेंसेस कहाँ हैं, तो ये वर्ब के चैप्टर में आपको मिलेंगे, ना कि नाउन या एडवर्ब या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं वो आपको कि जेनिफर वॉक टू द स्टोर। तो वो कहता है यहाँ वॉक्ड जो है ये एक अमल है,
और यही इट हैपेंड इन द पास्ट, और ये फेल वाक़या हुआ है मादी में, सो इट इज़ अ पास्ट टेंस वर्ब। तो ये पास्ट टेंस का वर्ब है। अगर इधर होता ना जेनिफर गोज़ टू द स्टोर, तो वो प्रेजेंट टेंस होना था, और अगर ये होता जेनिफर विल गो टू द स्टोर, तो वो फ्यूचर टेंस होना था। अब एग्जाम्पल, यू वर ए ग्रेट सिंगर, इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज़ वर। यहाँ पर वो स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, यहाँ पे वर बयान किया कि तुम थे एक अजीम गवैये, गाने वाले। इट शोज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट वाज इन द पास्ट, सो इट इज़ ए पास्ट टेंस वर्ब। ये जो वर है इसको समझ लें कि ये मेन वर्ब तो नहीं है, इसकी असल में पहली फॉर्म बी है। तो बी उसका मतलब होता है होना। तो तुम थे कोई चीज़, तुम थे ऑब्वियसली, तो बी वॉज बीन इसकी फॉर्म है। बी की असल में 8 फॉर्म्स हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और बी खुद। तो ये 8 फॉर्म्स हैं, इन्हें एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये अपनी हालतें बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे आई कॉल्ड माई मदर, इस जुमले में कॉल यानी कॉल करना, टेलीफोन करना, तो इसका मतलब है कॉल्ड, ईडी लग गया, तो इसका मतलब है ये माजी में है। तो इट शोज़ दैट समथिंग विल हैपन इन द पास्ट, कोई चीज़ पास्ट में ज़रूर हुई होगी, सो इट इज़ ए पास्ट टेंस वर्ब। अच्छा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस? अब यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि मफ़ऊल किसे कहते हैं, जिस पे कोई फ़ेल वाक़या हुआ हो। फ़िक्रे के ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिस पे कोई फ़ेल या काम हो जाए। The object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. It is the who or what that subject does something to. यानी सादा अल्फाज में फ़ाइल का फ़ेल जिस पे वाक़या हो वो मफ़ऊल है। That sounds complicated, हो सकता है बाज़ तलबा को थोड़ी सी बात पेचीदा लगे, but we will understand it in a very precise way. हम इसको वो कहता है कि प्रैक्टिस से समझ जाएंगे, आफ्टर प्रैक्टिस। मसलन जॉन एक खातून है, किक द बॉल, उन्होंने क्या किया, बॉल को, फुटबॉल को किक किया। तो इन दिस सेंटेंस जॉन इज़ द सब्जेक्ट। यहाँ पे फाइल कौन है, जॉन, इट इज़ द वन परफॉर्मिंग द एक्शन। इस वक्त जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो जॉन है। फिर किक्ड इज़ द वर्ब, ये किक्ड जो है इट इज़ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। तो किक्ड जो है ज़र्ब लगाना, तो ये फेल है, वर्ब है। और बॉल किस चीज़ को हिट किया, कौन सी चीज़ गई, तो वो बॉल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ बयान किया कि शी हिट द बॉल, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, हिट ज़र्ब लगाना, तो ये वर्ब है, हिट हिट हिट। और किस चीज़ को ज़र्ब लगाई है, चोट लगाई है, हिट किया है, वो है बॉल। तो बॉल क्या है, वो मफ़ऊल है, जिसे अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे चलिए, आगे आ गया, दे प्लेड द ड्रम्स, उन्होंने ढोल पीटे यानी ढोल बजाए। तो दे इज़ द सब्जेक्ट, दे जो है वो काम करने वाले हैं, कोई भी अमल उनसे हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ अमल, बजाने का, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो इसका मतलब ये माजी में अमल हुआ, उन्होंने बजाए क्या, ड्रम्स, तो इसका मतलब ये जमा है, और ड्रम्स उन्होंने ढोल जो है वो बजाए। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने देखा वर्ब, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट, और आज के लेक्चर की आखिरी जो है हमारी सूरत वो है प्रेडिकेट, जिससे मुस्नद और ख़बर कहते हैं। अरबी सीखने वाले समझते हैं कि वो जो मुब्तदा सब्जेक्ट है और फिर आगे प्रेडिकेट, वो उसके बारे में ख़बर है। ख़बर फ़ाइल के मुतल्लिक़ कोई बात बयान करता है या बयान करना है। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कहते हैं प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा है। और क्लॉज या वो जुमला है दैट टेल्स द सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़, के फ़ाइल क्या कर रहा है। मसलन मैं सिंपल अंदाज में ये कहूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या, आई एम टीचिंग, आई इज़ द सब्जेक्ट, और मेरा ये जो पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे बारे में जो ख़बर आ रही है, पढ़ाने का अमल, ये प्रेडिकेट है। टू पुट इट अनदर वे, कहते हैं दूसरे अल्फाज में यूँ कहिए, प्रेडिकेट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ नॉट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को अलहदा कर लें, जो बाकी जुमला बचा, अली इज़ गोइंग टू द मार्केट, अली इज़ द सब्जेक्ट और इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये प्रेडिकेट है। आइए मिसालें देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है नीचे जुमले मिसालों में प्रेडिकेट इज़ शेडेड, प्रेडिकेट को
ग्रे एरिया में शो किया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस आरंट। एल्विस जो है लिव्स, एल्विस रहती है, तो एल्विस खातून जो है वो फ़ाइल है और उसके बारे में ख़बर क्या है, लिव्स, उसका रहना, तो वो रहती है, ये ख़बर है। एडम उर्दू में आदम, तो एडम लिव्स इन बेंगलोर होगा शायद। तो एडम जो है वो सब्जेक्ट है और लिव्स इन बेंगलोर ये उसके बारे में ख़बर है, यानी ये प्रेडिकेट है। टेलीग्राम कंटेन्ड एक्साइटिंग न्यूज़, तो टेलीग्राम जो है आया, ख़त आया, उसमें है एक बड़ी पुरजोश ख़बर, उसमें है एक बड़ी खुशखबरी, तो ये एक्साइटिंग न्यूज़, तो ये क्या है, ये प्रेडिकेट है।